चलो तो हम लोग और अभी यहाँ पे शुरू करते हैं बेटा, है ना। चैप्टर नंबर 9 मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया, है ना। फटाफट हम लोग तो शुरू करते हैं और अपने को फिर से आइडिया हो जाएगा कि हम लोग को अभी क्या क्या करना है। ये वीडियो मैं डालने वाला हूँ, इसके बाद में बाकी चैप्टर नंबर जो 6 है और चैप्टर नंबर जो 10 है मैं इसका वीडियो नहीं डालूंगा, बिकॉज वो आप लोग टेक्स्ट बुक से भी कर सकते हो आराम से, और टाइम कॉन्स्टेंट है बेटा, इसलिए मैं नहीं कर पाया इस चीज़ को। तो आप लोग इतना अच्छे से कर लेना बराबर से और आप लोग को बहुत ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ दिस। दो तरह का मार्केट होता है, एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर मार्केट, एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसमें क्या आते हैं, आरबीआई, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ये आते हैं। इसमें इंडिजिनस बैंकर होते हैं, मनी लेंडर्स, जो आप लोग को उधार वगैरह देते हैं। दिस सेक्टर कम्स अंडर द परव्यू ऑफ आरबीआई। आरबीआई इन सब के ऊपर क्या करता है, नजर रखता है, लेकिन ये आरबीआई के कंट्रोल में नहीं आते हैं, है कि नहीं। फिर द इंटरेस्ट रेट आर लो एंड बोरोवर्स आर नॉट एक्सप्लॉइटेड। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या होता है, कम होता है, बोरोवर को एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता है। यहाँ पे द इंटरेस्ट रेट आर वेरी हाई एंड बोरोवर्स आर एक्सप्लॉइटेड, है ना। यहाँ पे परसेंटेज या जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, ज़्यादा। आप ये भी चीज़ इसमें मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, ज़्यादा, एक यहाँ पे क्या होता है, कम। तो यहाँ पे होता है ज़्यादा, यहाँ पे क्या होता है, कम। अगेन इट मेनली ऑपरेट्स इन अर्बन, सेमी अर्बन एंड सर्टेन रूरल एरियाज। और ये कोई रिमोट एरियाज में जहाँ पे एक टच नहीं होता, जहाँ पे एक लाइक बोलते हैं ना, एक पकड़ नहीं होती गवर्नमेंट की, उस जगह पे ये सब चीज़ें क्या होती हैं, की जाती है ना। फिर आगे देखो, टाइम डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट आर विड्रॉएबल ऑन डिमांड, टाइम डिपॉजिट आर रिपेबल आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। दे आर इन फॉर्म ऑफ करंट अकाउंट एंड सेविंग डिपॉजिट, दे आर इन फॉर्म ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। Interest is only paid on savings deposit. No interest is paid on current account. Interest rate on time deposit is more than interest rate on demand deposit. It can be operated for many years है ना, डिमांड डिपॉजिट। और यहाँ पे क्या है कि आप जब टाइम मैच्योर हो जाएगा तो टाइम डिपॉजिट में आपका क्या क्या आता है, इधर पे आपका फिक्स अकाउंट आता है। कौन कौन सा इधर पे आता है, आपका फिक्स डिपॉजिट आता है, और कौन सा आता है, रिकरिंग। और डिमांड में क्या आता है, आपका आता है करंट अकाउंट आता है और सेविंग्स। तो आप इसके ऊपर भी क्या करना, ध्यान देना बराबर से। फिर कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट आप लोग ने एसपी में किया रहेगा उसको, है ना। अगेन यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ है, तो जो शॉर्ट टर्म फंड के लिए मनी मार्केट, लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए कैपिटल मार्केट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नियर मनी, जैसे कि ट्रेड बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, प्रोमिसरी नोट्स। यहाँ पे आपके पास में असेट्स होते हैं जो एक अलग फॉर्म में होते हैं, लाइक आपका बॉन्ड हो गया, डिवेंचर्स, इक्विटी शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे दी जाती है। आरबीआई, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डीएफआईज, डीएचएफआईज, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड होती है इस मार्केट के अंदर। यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, इन सब चीज़ों को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। यहाँ पे इसका मैच्योरिटी जो होता है वो 1 साल या 1 साल से कम का होता है, और यहाँ पे क्या होता है, मोर देन 1 ईयर होता है। आप चाहिए तो इस पॉइंट को मत पढ़िए, आपको बड़ा लगेगा, है कि नहीं। तो आप इसको भी अच्छे से पढ़ के जाइए बराबर से। चलो अब फटाफट मैं ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन पे आता हूँ, है ना। बिल्कुल टाइम वेस्ट करना नहीं है, फटाफट इसको मैं रख करके आप लोगों को मैं दे दूंगा। फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेट्स थ्रू बैंक, ब्रोकर्स, ये और ये। चलो फिर क्या है, फाइनेंशियल मार्केट इंक्लूड्स दिस डिस्टिंक्ट मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर ये सारे मार्केट भी होते हैं, 2 ही मार्केट इसमें, इंश्योरेंस नहीं है, कैश नहीं है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। तो इसका आंसर ये वाला हो गया। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आर, बताओ क्या है पहला वाला, बताओ बेटा क्या होगा इसका। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर, चीप नहीं है, हाईली लिक्विड है, लेस रिस्की है, इजी मार्केटेबल है। तो इसका आंसर ए वाला होगा। फिर आरबीआई एक्ट एज ए बैंकर टू द बताओ, गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक, इन सब के अंडर में आरबीआई सबको अपने अंडर में ले करके रखती है। फिर द क्वालिटेटिव मेथड, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये डिस्टिंग्विश काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका अच्छे से ध्यान देना बराबर से। जितने भी ये डिस्टिंग्विश है बेटा, ये सारे के सारे डिस्टिंग्विश यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सॉरी अपना ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। बिकॉज आप लोग का अगर हल्का सा भी गलती किए, आपका 1 मार्क्स यहाँ पे उड़ जाएगा, ठीक है। 5वां ये देखो, आपके जो आंसर्स है ना, फंक्शन ऑफ आरबीआई, उसमें ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है। द क्वालिटेटिव मेथड यूज बाय आरबीआई टू रेगुलेट द पर्पज ऑफ क्रेडिट इंक्लूड्स, क्या इसके अंदर इंक्लूड आएगा बताओ जरा मुझे फटाफट जल्दी से। इंक्रीजिंग CRR नहीं है, क्रेडिट रेशनिंग है, मोरल सुएशन है, और फिक्सिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट है। आरबीआई एक्ट एज बताओ क्या है इसका आंसर, क्लियरिंग हाउस एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। फॉरेन बैंक नहीं है ना वो, कोऑपरेटिव बैंक नहीं है वो,
खत्म हो गया बात। 7 कमर्शियल बैंक कैन बी क्लासिफाइड एज, बताओ जल्दी फटाफट। तो पब्लिक भी आता है, रीजनल, रूरल, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, आप पढ़े हो कि नहीं पढ़े उसको, ये सब इसके अंदर भी आता है। डिमांड डिपॉजिट्स आर इन द फॉर्म ऑफ, देखो मैंने अभी आप लोग को बताया, मैंने ऊपर ही बताया आप लोग को कि डिमांड डिपॉजिट 2 तरह के फॉर्म में होता है ना, सेविंग्स और ये, यानी जब मेरा मन चाहे तो मैं पैसा उसको निकाल सकता हूँ। फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग में क्या आ जाएगा इधर पे अपना टाइम डिपॉजिट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा इसको देख लो और फटाफट अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, बिकॉज ऐसे ऑब्जेक्टिव्स आपको एग्जाम में दिख सकते हैं जहाँ पे आप लोग का काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। रोल ऑफ मनी मार्केट, बताओ क्या रोल ऑफ मनी मार्केट? लिक्विडिटी मैनेजमेंट है, ग्रोथ ऑफ ट्रेड है, ये भी है, ठीक है। यानी आपका 4 पॉइंट तो यहाँ पे हो गया, याद करो उसको। लिक्विडिटी मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री एंड इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम फेस बाय द मनी मार्केट, है ना। अब बताओ क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं मनी मार्केट से इधर पे हम लोग? ये नहीं है, सीजनल फ्लक्चुएशन और लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसका आंसर होगा बी वाला। चलो अब असोसिएशन एंड रीजनिंग पे हम लोग आते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट थोड़ा सा ये, चलो हम लोग उसको पढ़ते हैं। फाइनेंस इज कैटेगराइज एज अ पर्सनल फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस, सॉरी पब्लिक फाइनेंस। क्या है इसका आंसर, बताओ मुझे, इसका आंसर क्या है जरा मुझे बताओ फटाफट जल्दी से। फाइनेंस इंक्लूड फंड्स नीडेड बाय इंडिविजुअल, बिजनेस एंड गवर्नमेंट, इसका आंसर सी वाला है। फिर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इज अंडरटेकन बाय कमर्शियल बैंक, हैं, तो पहला वाला फॉल्स ही है, तो ये वाला फॉल्स होगा, बिकॉज ये दोनों ट्रू होता है, ये दोनों ट्रू होता है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बताती है, तो इसका आंसर ये वाला होगा। फिक्स डिपॉजिट कैरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, बात सही है। फिक्स डिपॉजिट रिफर्स टू डिपॉजिट विच आर कस्टमर डिपॉजिट फिक्स अमाउंट एट ए रेगुलर इंटरवल, अच्छा ये वाला है। कस्टमर डिपॉजिट फिक्स अमाउंट ऑफ रेगुलर, ना 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 ना, ये रॉन्ग है, ए ट्रू है बट जो आर है वो क्या है, फॉल्स है। फिर फोर्थ वाला क्या है इधर पे, सेकेंडरी डिपॉजिट आर डेरिवेटिव डिपॉजिट आर क्रेडिट आउट ऑफ बैंक बाय लोन्स, ठीक है। आफ्टर मीटिंग द रिजर्व रिक्वायरमेंट बैलेंस अमाउंट इज गिवन टू द लोन्स, ना बराबर, तो इसको ये बोलते हैं हम लोग। मनी मार्केट इकोनॉमिक्स यूज ऑफ कैश, ये ट्रू बात है। मनी मार्केट डील्स विद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट आर क्लोज सब्जेक्ट ऑफ मनी, बराबर, मनी और मनी से रिलेटेड वाली बात। मनी इकोनॉमिक्स यूज ऑफ कैश, मनी मार्केट डज नॉट डील विद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट आर क्लोज सब्जेक्ट ऑफ मनी, ना, मनी मार्केट वही चीज़ से डील करती है जो पैसे के काफ़ी करीब है। द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ मनी मार्केट लैक्स ट्रांसपेरेंसी, बात बराबर है। एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आर लार्जली कन्फाइंड टू रूरल एरियाज, ना, ये एकदम मॉडरेट, एकदम अंदर ही इलाके में होता है सब चीज़ें, दिख ही नहीं रहा है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डील्स इन द ऑन द गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कैरी फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, ए वाला ट्रू है बट आर वाला क्या है, फॉल्स है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है इसका आंसर। चलो ठीक है, हम थोड़ा सा ऊपर जाते बेटा, फटाफट हम लोग बाकी क्वेश्चंस भी करते हैं यहाँ पे, और फटाफट इसको अपने दोस्तों को शेयर कर दो, उसका काम हो जाएगा। RBI was nationalized on 1st January 1949. RBI has a sole right to issue currency notes of all denominations except 1 rupee note, बराबर। RBI is required to maintain minimum gold of foreign exchange reserve, ये 200 करोड़ रुपया है, बराबर। Dash act as a custodian of country's foreign exchange reserve, RBI. Commercial bank act as an intermediate or financial system, mobilizing savings and allocating to various sectors of the economy. Dash is the primary function of commercial bank, accepting deposits. Development financial institutions were established to develop industry, agriculture, and key sectors. Dash is the first development financial institution of the country, IFCI. Organized sector of money market includes Dash, commercial bank. Monetary policy is implemented by central bank.
मनी मार्केट फेसेस शॉर्टेज ऑफ फंड्स ड्यू टू इनएडिक्वेट सेविंग्स। ठीक है, ये हो गया। आगे आ जाओ जल्दी फटाफट। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन कैपिटल मार्केट ड्यू टू फाइनेंशियल स्कैम्स। तो इसका भी अपने को ध्यान रखना है बराबर से। क्रेडिट कंट्रोल सेंट्रल बैंक, और क्रेडिट क्रिएशन आएगा, क्रेडिट क्रिएशन तो यहाँ पे आएगा कमर्शियल बैंक। क्या आएगा इधर पे? कमर्शियल बैंक। ठीक है, देख कर जाना बेटा उसको अच्छे से। लिखा मनी मार्केट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन्स हैं। कमर्शियल बैंक है ना ये, तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड कमर्शियल लोन्स ये वाला हो गया। तो उसका भी देन IFCI, अभी हमने पढ़ा उसको। IFCI क्या है? डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो लास्ट वाला क्या है? C। फोर्थ तक क्या होगा? C। तो C खाली इसमें ये, तो बाकी ये चलेगा, तो उसका आंसर क्या हो गया? C। ऐसे अगर एक ऑप्शन अपने को सही मिल गया उसमें से, तो बाकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड, कोऑपरेटिव बैंक ऑर्गेनाइज सेक्टर, इन्वेस्टमेंट बैंकर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, सेंट्रल बैंक RBI, CR क्वालिटेटिव मेथड, रीजनिंग क्वालिटेटिव मेथड। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको अच्छे से पढ़ के जाना, बिकॉज एक मार्क्स से अगर ये आ गया तो आपका बेटा हो जाएगा नुकसान। डैश करंट अकाउंट, डिमांड डिपॉजिट, प्राइमरी मार्केट, न्यू इश्यूज, BSE स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में आता फाइंड द ऑड मैन आउट। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, शेयर्स, ट्रेड बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड प्रॉमिसरी नोट्स। शेयर्स, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में मनी लेंडर्स तो आएंगे ही नहीं। टाइप्स ऑफ अकाउंट, डीमैट अकाउंट कहाँ से आ रहा है? क्वांटिटेटिव टूल्स में यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रेट नहीं आएगा। प्राइमरी फंक्शन एक्सेप्ट डिपॉजिट, डेवलपमेंट फंक्शंस नहीं। फाइनेंशियल एसेट्स, बॉन्ड, लैंड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड डेरिवेटिव्स। लैंड फाइनेंशियल एसेट्स में नहीं आता है, ये फिक्स कैपिटल में आता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में मनी लेंडर्स, अनरेगुलेटेड और कॉर्पोरेट बैंक नहीं आएगा, ये भी रेगुलेटेड में आता है। अनरेगुलेटेड फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, म्यूचुअल फंड, निधि, चीट। अच्छा, अनरेगुलेटेड, यहाँ पे सब अनरेगुलेटेड है, लेकिन म्यूचुअल फंड में गवर्नमेंट ध्यान देती है, ये गवर्नमेंट के नज़र में होता है ये। ठीक है, आगे देखो चलिए फटाफट। ए बैंक इट इज एपेक्स मॉनिटरी ऑफ द बैंकिंग सिस्टम या स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, सेंट्रल बैंक या RBI। They act as intermediaries in the country financial system to bring savers and investors. Commercial bank, type of deposit that are withdrawable on demand. Demand deposit, types of deposit which are repayable after a certain period. ये हो गया अपना time deposit. It was set up in 1988 as a money market institution based on recommendation of Vagul Committee. Time Discount Finance House of India. Money market reform introduced as a major improved payments infrastructure, NEFT and RTGS. It is also known as Gilt Edge Market. Government secretaries. The premier stock exchange market in India, दोनों ही है इसमें। ठीक है, सेबी यहाँ पे आया था कब? 1988 में, इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर के लिए। और द फंड इस्टेब्लिश इन 2001 टू प्रमोट इन्वेस्टर्स अवेयरनेस प्रोटेक्टिंग देयर इंटरेस्ट। ये हो गया अपना IEPF। ठीक है, तो इसको फटाफट एक बार देख लो, यहाँ पे चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं बराबर से। अब यहाँ पे आ गया अपना आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, हम लोग उसको खटाखट करेंगे उसको जल्दी से, है ना। ये हो गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज LTD नीड्स 1600 crores फॉर वीक फॉर मीट शॉर्ट फंड्स। ये मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए है। एक साल या एक साल से कम जब होगा तो क्या होगा? मनी मार्केट है ना। हाईली लिक्विड है, रेस्ट रिस्की है, इजी मार्केटेबल है, और मैच्योरिटी क्या होता है? एक साल या एक साल से कम का होता है। हो गया खत्म। RBI reduced the CRR from 4% to 3% in order to maintain liquidity during the lockdown period. ये आया कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, है ना, वो क्रेडिट कंट्रोल करता है। कौन? RBI। तो यहाँ पे क्रेडिट कंट्रोल के इसके कुछ क्वांटिटेटिव मेथड्स है, आप याद रखो बराबर से। ये आप लोग को आंसर से भी आ सकता है। बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड कैश रिजर्व रेशियो। टीना डिपॉजिट अ लंप सम अमाउंट ऑफ 50,000 बैंक फॉर पीरियड ऑफ 1 year फिक्स डिपॉजिट। एक साल के डाल दिया उसको, है ना, उसको क्या मिलने वाला? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। एक साल बाद के बाद में वो पैसे को निकाल सकती है।
मैडम टीना कहाँ चले गई? ये भी सेम है, 1 लाख रुपये डाल दिया इसने, तो इसका भी हो गया अपना काम। ABC बैंक प्रोवाइड डीमैट फैसिलिटीज से बिकॉज लोगोस इंटरनेट फैसिलिटीज टू इट्स कंज्यूमर। ये उसके एंसिलरी फंक्शन है, यानी बैंकिंग फंक्शन के अलावा जो फंक्शन देते हैं वो लोग सो बोलते हैं, हम लोग एंसिलरी फंक्शंस बोलते हैं यहाँ पे। और आज के टाइम पे सारे बैंक इस काम को करते हैं। सारा मेक्स मंथली कंट्रीब्यूशन ऑफ फंड जॉइंटली क्रिएटेड बाय द फ्रेंड्स, द कलेक्टेड फंड्स इज गिवन टू चूजन मेंबर्स लकी ड्रॉ। ये हो गया चिट फंड, है कि नहीं? चिट्ठी निकालते हैं हम लोग, ड्रॉ वगैरह करते हैं, है कि जिसका मिल गया वो बहुत सारा पैसा उसको मिल जाता है आराम से, है कि नहीं? क्या बोलते हैं हम लोग उसको? लॉटरी वगैरह बोलते हैं ना हम लोग, उसको बोलते हैं। रघु's फादर रेगुलरली इन्वेस्ट इन मनी इन स्टॉक एक्सचेंज बॉन्ड्स, स्टॉक एक्सचेंज, है ना? तो वहाँ पे लगातार वो क्या करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में करते होंगे या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में करते हैं। यही तो इंडिया का सबसे मेजर स्टॉक एक्सचेंज है। स्टेट वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद अबाउट स्टेटमेंट। या आप लोग को ये आंसर अच्छे से पढ़ना मेरा बच्चा, आप लोग उसको देख लोगे। देखो यहाँ पे एग्री डिसएग्री नहीं पूछा है, लेकिन ये सेम आंसर जो अभी मैंने आप लोगों को लाइव में बताया था, ये यहाँ पे भी ऐसे चेंज होकर के आसानी से आ सकता है। इसको देख करके आप पढ़ लेना, ठीक है? नो, आई डो नॉट एग्री विद अबाउट स्टेटमेंट। बैंकर्स बैंक, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, कलेक्शन ऑफ पब्लिकेशन डेटा, प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट, बैंक सर्विसेज, इन सब चीज़ों का पॉइंट है इधर पे। आप पढ़ लोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये खाली इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स नहीं करता है, और भी इसका फंक्शन है। किसका? RBI का। ये भी इसके लिए सेम आंसर है। यानी क्वेश्चन ट्विस्ट किया हुआ है कि नहीं? नॉट। यहाँ पे देखो, आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट। तो ऐसे आप लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। चाहिए तो एक बार इसको अच्छे से रीड कर लो, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है? आगे देखो, कमर्शियल बैंक डू नॉट क्रिएट क्रेडिट मनी। नो, ये क्रेडिट मनी क्या करता है, क्रिएट करता है, बिकॉज ये लोग क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, है कि नहीं? तो उसमें क्या होता है, लोन में डेरिवेटिव जो लोन्स होते हैं वो सब भी क्रिएट होते हैं, और अलग अलग इंसान को उसकी नीड क्या होती है, मिलती जाती है, ठीक है? तो इसको क्या करना, अपने को ध्यान देना बराबर से। इसको भी अच्छे से पढ़ लो, लेकिन आंसर क्या है इसका? आई डिसएग्री विद द अबव स्टेटमेंट, ठीक है? कैपिटल मार्केट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडिया। यस, आई एग्री विद द स्टेटमेंट। कैपिटल मार्केट प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडिया, है ना? लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए यूज़ में आता है कि नहीं? हर कोई इसको यूज़ करता है, पॉपुलेशन के हिसाब से होता है, और सिक्योरिटीज़ को बेचा और खरीदा जाता है, यहाँ पे सेटलमेंट अच्छे से होता है, और इसके बिना कोई भी काम नहीं चल पाएगा, बिकॉज सबसे ज़्यादा मार्केट में पैसा यहीं से घूमता है। और रियल और फाइनेंशियल सेक्टर्स भी यहाँ पे होते हैं, इक्विटी एंड डेट इंस्ट्रूमेंट भी यहाँ पर होते हैं, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फंड भी यहाँ पे आते हैं इसके अंदर, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोई से बचा नहीं है। अगेन सेम चीज़, यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है, आपको पैसेज को अच्छे से रीड करना है, पढ़ना है ना? 3 सवाल यहाँ पे दिए हुए हैं, तो 3 सवाल दिया है, तो जाहिर सी बात है 2 सवाल ऊपर के ये एक मार्क्स के रहेंगे, और ये वाला 2 मार्क्स के रहेंगे यहाँ पे। तो उसको आप लोग क्या बोला है, राइट योर ओपिनियन। तो ओपिनियन बोला तो यहाँ पे कम से कम 6 to 7 सेंटेंस में लिखना, बिकॉज इट इज़ एन पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन। तो आप इसको अच्छे से लिखोगे तो आपका बहुत सारा काम क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। आप फटाफट इस वीडियो को देखिए, अपने सारे दोस्तों में शेयर करिए। 3 बजे आप लोगों का एग्जाम है, अभी तक पढ़ेंगे तो आप अच्छे से फोड़ के आएंगे। आप लोगों को मैंने पूरे के पूरे 8 चैप्टर एक्सप्लेन करके दिया है, तो आप उसको कर लो और फटाफट शेयर कर दो। ये दोनों चैप्टर पढ़ लिया बेटा तो आपका बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। आप इसमें क्वालिटेटिव फंक्शंस, क्वांटिटेटिव फंक्शंस, इन सब चीज़ों के ऊपर काफ़ी अच्छे से ध्यान देना। ऑप्शनल फंक्शंस, ऑब्लिगेटरी फंक्शंस, इन सब पे ध्यान दोगे तो आपका बहुत सारा काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। फटाफट इस वीडियो को खत्म करो, उसको देखो।